आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं लालन ठाकर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 के ए और 4 के बी के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इसका सॉल्यूशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 ए के सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में दिया है ट्रांजैक्शन नंबर इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर ए में है सेल्स ऑफ गुड्स और असिस्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 42 में दिया गया है। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ईच ट्रांजेक्शन। अलग अलग ट्रांजेक्शन में दिखाना है। ए बी सी और डी अलग अलग दिखाना है। और बी नंबर में है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। इसमें रिकॉर्ड दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें अलग अलग नहीं दिखाना है। तो क्वेश्चन 4 के एक हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी होता है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज लिखिए, अच्छा है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखिए, बात की है। तो इसमें दिया है ए नंबर में क्वेश्चन में फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश RS 50,000। 50,000 के फर्नीचर बिक्री किया गया है। तो 50,000 का जब सामान हम लोग फर्नीचर बिक्री करते हैं तो कैश आएगा। कोई भी सामान अगर हम लोग बिक्री करते हैं, सेल्स करते हैं तो कैश आता है। तो कैश आता है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा एसी साइड में। अगर फर्नीचर हम लोग जब बिक्री करते हैं तो कभी भी गुड्स जाएगा तो उतना बराबर के 50,000 बराबर के फर्नीचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। तो प्लस माइनस 0 हो गया। और कैपिटल साइड में और एसी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है बी नंबर में है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। सोल्ड गुड्स वर्थ RS 35,000 फॉर RS 40,000। यानी कि सामान बिक्री किया गया है 35,000 कॉस्ट के सामान बिक्री किया है 40,000 में। तो जब सामान हम लोग बिक्री करते हैं तो कैश आता है। तो कैश आता है तो प्लस 40,000 पे कैश इंक्रीज हो गया। और सामान कितना का गया है 35,000 के बराबर का सामान गया है। तो माइनस 35,000 बराबर के एसिस्ट साइड में माइनस 35,000 का गुड्स माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो 40,000 रुपये पैसा कैश आया। अब 35,000 का सामान गया तो 5,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। 5,000 रुपया प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जोड़ा जाता है, नुकसान होता है तो घटाया जाता है। तो इस केस में प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल साइड में 5,000 रुपया हम लोग प्लस कर दिए हैं। गेन और प्रॉफिट हम लोग लिख सकते हैं। और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है सी नंबर में सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। गुड्स कॉस्टिंग RS 7,300 वाज सोल्ड फॉर RS 7,500 ऑन क्रेडिट। यानी कि 7300 का सामान 7500 में उधार में बिक्री किया गया है। तो बिक्री तो नगद में होता है या उधार होता है, दो ही किस्म से होता है। तो बिक्री किया गया है 7500 में 7,500 में। तो जो हम लोग बिक्री करते हैं नगद में तो कैश आएगा। यदि उधार में किए हैं तो 75,000 बराबर का डेप्टर्स बढ़ता है। एसी साइड में डेप्टर्स है, प्लस कर देना है 7,500। डेप्टर्स इंक्रीज हो गया। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद तो पैसा हम लोग के पास आ ही जाएगा, रिसीव हो ही जाएगा। इसीलिए हम लोग डेप्टर्स एसी साइड में लिख देते हैं। और सामान गया है 7,300 बराबर के, तब माइनस 7,300 बराबर का गुड्स घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो माइनस कर देना है। और
7,300 के सामान हम लोग बिक्री किए हैं 7,500 में, तो यानी कि 200 रुपये जो डिफरेंस हुआ तो वो गेन हो गया। जब गेन होता है तो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, गेन और प्रॉफिट करते। उसी तरह से है लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब है डी नंबर में ट्रांजैक्शन में है ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। डी नंबर में है सोल्ड गुड्स वर्थ RS 2000 एंड मेड अ लॉस ऑफ ₹200, यानी कि 2000 का सामान हम लोग बिक्री किए हैं 200 रुपये का लॉस में, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि 1800 रुपये में हम लोग बिक्री किए हैं। तो कैश आ गया 1800, तो प्लस एसी साइड में प्लस कर देना है 1800 कैश, और 2000 का तो सामान तो जाएगा ही, बिक्री तो 2000 का सामान हो रहा है और 2000 का सामान में 200 रुपये लॉस हो रहा है, तो 1800 कैश आ गया। एसी साइड में इंक्रीज कर देना है 200 रुपया, एसी साइड में गुड्स जाएगा तो डिक्रीज कर देना है, और जो 200 लॉस हुआ है तो कैपिटल में लॉस दिखा देना है, लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से है ई नंबर में सेल्स रिटर्न ऑफ RS 3000 का सामान हम लोग को सेल्स रिटर्न हुआ, जो बिक्री किए हैं वो फिरता आ गया है। जब फिरता आता है तो गुड्स आएगा, तो गुड्स आता है तो 3000 प्लस का गुड्स रिटर्न आ गया, तो आता है गुड्स तो इंक्रीज हो जाएगा, और 3000 बराबर के जो डेप्टर्स होता है वो घट जाएगा, तो प्लस 3000 और माइनस 3000 यानी कि 0 हो गया, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 के बी के, उसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसमें बी में है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर गिवन, रिक्वायर्ड में बोला गया है, रिक्वायर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, यानी कि सेपरेट नहीं बनाना है, एक वो फॉर्मेट में हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन कर देना है। अब इसमें इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर में है स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग RS 50,000 रुपया लगानी करके हम लोग व्यवसाय शुरू किए हैं, तो 50,000 लगानी कर व्यवसाय शुरू किए हैं, तो एसेट में 50,000 बढ़ जाएगा कैश, और कैपिटल साइड में 50,000 बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उस तरह से बी नंबर में है अब ये जो ए नंबर का जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिए हैं, उसके बाद में यहाँ बिगिनिंग इक्वेशन हो जाएगा। बिगिनिंग इक्वेशन 50,000 यहाँ है, अब हम लोग यहाँ कैपिटल में है, यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी साइड में 0 हो जाएगा। अब बी नंबर में है गुड्स परचेज्ड ऑन कैश RS 10,000 में हम लोग सामान खरीदे हैं नगद में, एंड ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि 30,000 में उधार खरीदे हैं, 10,000 में नगद खरीदे हैं, तो नगद और उधार दोनों मिलकर 40,000 रुपया हो गया। तो 40,000 बराबर का सामान इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी में आएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, संस्था में आता है, तो उसको प्लस कर देना है। और 10,000 बराबर के जो हम लोग कैश खरीदे हैं, तो 10,000 बराबर का तो कैश जाएगा कंपनी से, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश चला गया तो डिक्रीज हो गया। अब उधार में जो हम लोग परचेज किए हैं, तो 30,000 बराबर के क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो क्रेडिटर जब बढ़ेगा तो लायबिलिटी साइड में प्लस 30,000 क्रेडिटर्स को क्रेडिटर कर देना है। अब करना है 50,000 ये या 40,000, 50 और 40 90,000, 10,000 रुपया घट गया, तो 90,000 में 10,000 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 80,000, यहाँ 50,000 का 50 है, और क्रेडिटर्स जो है यहाँ 30,000 आ गया। अब इसको न्यू इक्वेशन कहा जा रहा है, तो न्यू इक्वेशन ये हो गया। अब उसके बाद में है सी नंबर में है ट्रांजैक्शन, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 12,000 को हम लोग सामान बिक्री कर रहे हैं नगद में, तो नगद में हम सामान बिक्री करते हैं तो कैश आता है और सामान जाता है, तो कैश आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और सामान जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश आ गया 12,000 प्लस इंक्रीज हो गया, और सामान उतना ही बराबर का 12,000 का सामान गया तो डिक्रीज हो गया, यानी कि प्लस माइनस इक्वल टू 0, तो कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं हुआ। यहाँ 80,000 का 80,000 हो गया, 50,000, यहाँ 30,000 का 30,000 आ गया, ये फिर न्यू इक्वेशन हो गया। अब डी नंबर में है ट्रांजैक्शन सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट RS 20,000 का सामान हम लोग उधार में बिक्री किए हैं,
तो जब उधार में हम लोग बिक्री की करते हैं तो सामान तो जाएगा, और जब उधार में बिक्री करते हैं तो जो लेने वाला उधार व्यक्ति है वो 1 महीना के बाद हो, 2 महीना के बाद हो, 3 महीना के बाद हो, 6 महीना के बाद हो, वो पैसा हम लोग का कैश पेमेंट करेगा ही, उधार बाकी देगा ही। तो इसीलिए हम लोग उसको डेप्टर करके 20,000 रुपये हम लोग बढ़ा लेते हैं, और सामान 20,000 का फर्नीचर का हम लोग माइनस डिक्रीज कर लेते हैं। अभी प्लस और माइनस फिर यहाँ 0 हो गया, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है इसी साइड में। तो 80,000 का 80,000 यहाँ रह गया, ये 50,000 हो गया, या 30,000 का 30,000 रह गया। अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब कोई डी नंबर के बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है। जब डी नंबर के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है तब इसके बाद में अब हम लोग को फाइनल इक्वेशन और एंडिंग इक्वेशन करके लिख दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फाइनल इक्वेशन और एंडिंग इक्वेशन करके 80,000 का 80,000, यहाँ 50,000 का 50,000, 30,000। अब फार्मूला क्या है, एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होना चाहिए। एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, तो 50,000 और 30,000 80,000 हो गया, और एसी साइड में भी 80,000 है। तो ये हम लोग का जो सोल्यूशन किए हैं वो एकदम 100% राइट है। तो एसिस्ट इक्वल टू 80,000 है, और कैपिटल इक्वल टू 50,000 है, और लायबिलिटीज इक्वल टू 30,000 है। तो ये 30 50 और 30 80 इक्वल टू एसिस्ट बराबर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आंसर भी बुक में देखते हैं मैच हुआ कि नहीं है। बुक में भी आंसर दिया है बी नंबर में, एसिस्ट इक्वल टू 80,000, कैपिटल इक्वल टू 50,000, कैपिटल इक्वल टू 50,000 और लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। आंसर मैच हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे नंबर में 9801718316 में हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।